Assalamualaikum everyone. So welcome back to the channel. So in this video we will see that कि जो ये complete playlist है it's all about for computer science student for grade 9. Okay, so here we have फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेंट देख लेते हैं, सही है। देन ऑनवर्ड हमें आइडिया होगा कि हम क्या क्या चीज़ें इस प्लेलिस्ट में completely डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 यू कैन सी दैट के वी हैव 7 chapters here. Fundamentals of computer, then we have fundamentals of operating system, then office automation, data communication and computer networks, computer security and ethics, then web development and introduction to database system. ओके ये सारी चीज़ें अभी न्यू आपको लग रही हैं, बट स्टिल जब हम ऑन विद डिस्कस करेंगे देन यू विल टेक ऑल ऑफ द थिंग्स फ्रॉम हियर। ओके, सो या ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करता है यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं फंडामेंटल्स से हमें पता चलता है इट्स कॉल्ड द बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो सबसे पहले अगर हम देखें बेसिक्स में हमारे पास क्या आती हैं, सो बेसिक्स में आपके पास आ जाती हैं कंप्यूटर होती क्या है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन देख लेता हूँ उसका। ठीक है, इसमें जो लिखा है उसमें क्या लिखा है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर हम लाइक ये 1 to ऑनवर्ड जितने भी क्लासेस से पूछा है तो वो यही आंसर करना है। ठीक है, सो ये तो बहुत कॉमन हो गई। देखें कंप्यूटर क्या है, बेसिकली कंप्यूटर आप उसको कोई इनपुट देंगे, ठीक है, वो उसको प्रोसेस करेगा, देन कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, कोई एंड रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर। ठीक है, यूज फॉर कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन। ठीक है, और ये चलता है बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंप्यूटर खुद काम ही नहीं कर सकता विदाउट एनी लाइक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देना है तो वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, कंप्यूटर आर नाउ यूज वास्टली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ एज यू नो दैट। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है उसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, बैंकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, रिसर्च में, लाइक इन मल्टीपल वेज हम कंप्यूटर को यूज करें इन दिस टाइम। ओके, आफ्टर दैट वी हैव इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, लाइक कंप्यूटर की जो इनिशियल स्टेजेस है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर ऐसे मॉडर्न शेप पर नहीं आ गई, पहले उसकी शेप कुछ और हुआ करती थी। आफ्टर दैट वो इवेलुएट होती गई और फिर हमारे पास अब मॉडर्न शेप में कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इन सब को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, जनरली डिवाइड किया जाता है इन 3 एरास। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मैकेनिकल एरा, जिसे हम क्या कहते हैं, डार्क एज भी कहते हैं। सही है, और डार्क एज में क्या हुआ था, men have been trying to invent machine that can solve mathematical problem। इनिशियल जब स्टार्ट हुआ था तो लोग क्या करते थे, ट्राई करते थे कोई ऐसी मशीन बनाए जो कैलकुलेशन को, हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, इन मैकेनिकल एरा ह्यूमंस बिकम सक्सेसफुल मेक अ सिंपल मशीन। वो अपने लाइक सक्सेसफुल हो गए थे एक मशीन बनाने के लिए फॉर द सिंपल यूज, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ करता था, दैट्स कॉल्ड अबकस। ठीक है, सबसे पहली मशीन अबकस बनी थी, जिसे आज 5,000 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, और ये सिंपल एक कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोटोटाइप था। ठीक है, प्रोटोटाइप लाइक स्ट्रक्चर था, ब्लूप्रिंट था। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट हमारे पास आया सेकेंडली नेपियर्स बोन। ठीक है, नेपियर्स एक साइंटिस्ट का नाम था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्कॉटिश मैथमेटिशियन, ये एक मैथमेटिशियन थे, सॉरी, जॉन नेपियर्स। ठीक है, डेवलप नेपियर्स बोन, उन्होंने नेपियर्स बोन बनाया था, और ये इनकी एयर भी मेंशन है 1612 में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नेपियर रॉड्स। ठीक है, इट वॉज अ स्मॉल मशीन दैट कंटेन 10 रोड्स। देखें यहाँ पर इसके रोड्स कितने थे, 10 थे। ठीक है, और ये किससे मिलकर बनी थी, ये बनी थी हड्डियों से, वुडन से और मेटल से मिलकर बनी थी।
और ये जो मैथमेटिशियंस है इन्होंने बोन्स लगाया इस वजह था बिकॉज ये बोन से मिलकर बना था, ठीक है। और ये यूज किया जाता था फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, आफ्टर दैट वी हैव स्लाइड रूल, ठीक है। स्लाइड रूल में बेसिकली क्या होता था, 2 स्लाइड्स होते थे और ये जो स्केल टाइप की चीज़ आपको नज़र आ रही है बीच में, इसको हम क्या करते थे, मेजरमेंट के लिए, बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए यूज़ किया करते थे, ठीक है। और हम इसको क्या करते थे, आगे मूव करवाते थे। ओके, ये हमारी डेवलप की है इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑथरेड invented a slide rule. This was basically a pair of two movable rule, दोनों easily मूवमेंट कर जाती थी, ठीक है, साइड बाय साइड। और इसमें लिखा हुआ है कि ये हम लोग यूज करते थे फॉर द मार्केटिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। और इसके अंदर सिमिलरली हमारे पास जिस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हुआ करती थी, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती थी, बट एक्यूरेसी के साथ, लाइक पॉइंट में भी आपको इजीली आंसर अवेलेबल हो जाते थे, ठीक है। देन वी हैव पास्कलियन या पास्कल्स कैलकुलेटर्स भी कहा जाता है। अच्छा जी, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और इन्होंने ये इन्वेंट किया था फॉर द और इसको क्या कहा जाता है, मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है, ठीक है। ये कैलकुलेटर है बेसिकली, इसमें हम लोग क्या करते थे, इसको कहा जाता था बेसिकली पास्कलियन। ओके, ये एक ऐसी मशीन थी जो कि जिसने डेवलप की थी अपने फादर की हेल्प के लिए, ठीक है। क्योंकि वो क्या थे, एक टैक्स कलेक्टर थे, ठीक है। तो उसके अंदर उसको लार्ज अमाउंट को भी हम इजीली कैलकुलेट कर पाते थे इसके अंदर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अब इसमें देखें तो हम छोटी कैलकुलेशन करते थे, बट इसमें हमें ये एडवांटेजेस मिला कि हम इसमें लार्ज कैलकुलेशन भी इजीली परफॉर्म कर लेते थे, ठीक है। जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन बाय 8 फिगर्स, ठीक है। तो ये लार्ज हमारे पास कैलकुलेशन कहलाती थी, जो कि हम इस कैलकुलेटर के हेल्प से कर लिया करते थे, ठीक है। और इसमें क्या करते थे, एडजस्टमेंट के लिए ये जो व्हील्स है ना, ऑर्डर में व्हील्स दी हुई है, इसको क्या करते थे, हम मूव करवाते थे, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास आता है लेबनेस कैलकुलेटर। लेबनेस कैलकुलेटर में अगर हम देखें तो इसके अंदर लाइक इन सब का आप कह सकते हैं एक मिक्सचर था, जिसके अंदर आपको क्या होता था कि इजीली हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करवा देते थे, ठीक है। लाइक ये सारे ऑपरेशन बेसिकली कहलाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेते थे, ठीक है। और ये भी हमारे एक मैथमेटिशियन के नाम पर रखी गई है, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, कैलकुलेटर था। देखें, वी ऑलरेडी डिस्कस मैकेनिकल एरा क्या होता है, मैकेनिक्स, ठीक है। लाइक इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन होगा, कोई मोशन परफॉर्म हो रही होगी, जिसके बिहाफ पर हम इसको मैकेनिकल एरा कह रहे थे, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमारे पास एक मशीन आती है जिससे हम कहते हैं बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें, फादर ऑफ अ कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, वो हमारे थे चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या करा था, फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया था, ठीक है, जो कि स्टीम और हमारे मैकेनिकल पर वर्क किया करती थी, ठीक है। और इसमें टेम्परेरी हम डेटा को स्टोर करवा सकते थे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड साइड हमारे पास एक कह सकते हैं लाइक बेटर वर्जन उन्होंने बनाने की कोशिश की, जिसे हमने एनालिटिकल इंजन नाम दिया था, ठीक है। लाइक इतना डिफरेंस नहीं था, बट इसमें ये था कि ये एलयू इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। मतलब अगर हम देखें एलयू क्या होता है, बेसिकली स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, ठीक है। अरिथमेटिक यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी काम तो करवा लेता है, लेकिन लॉजिक्स भी लगा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2+2 हमारे यहाँ पास दिया हुआ हो, वेट अ मिनट, ओके, अगर मेरे पास यहाँ पर है 2+2 = 4, ठीक है। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है हमारे पास, ठीक है, ये कैलकुलेशन में देखें ये अरिथमेटिक है, लेकिन ये देखें ये लॉजिक्स लग रही है। लाइक अगर ये 4 होंगे तो ये बराबर हो जाएगा 4 के, तो ये कहलाएगा बेसिकली लॉजिक्स, ठीक है।
तो ये सारे काम हम क्या करते थे, एनालिटिकल इंजन के थ्रू इजीली परफॉर्म कर पा रहे थे, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा आया, जिसे हमें मिडिल एज का नाम देता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक मिडिल में जो एरा है हमारे पास, लाइक मैग्नेटिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में जो एरा है वो क्या है, बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, जिसे हम मिडिल एज बोलेंगे, ठीक है, बीच वाला, दरमियाने वाला एरा, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर लोगों ने कोशिश की थी कि हम फास्टर और मोर एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है, जो कि क्या करें, स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी पर चलें, ठीक है। और उनमें से एक बहुत पॉपुलर है हमारे पास टैबुलेटिंग मशीन्स, ठीक है। टैबुलेटिंग मशीन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ओके। अच्छा, हर्मन हॉलरेट टैबुलेटिंग मशीन्स, जो कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है, बहुत गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसको यूज़ किया जाता है। वाई? बिकॉज इसके अंदर दोनों चीज़ें थी, स्टीम पर भी चलती थी और प्लस आपके पास मैकेनिकल भी थी, ठीक है। और ये 6 मंथ के अरसे में अब बनाई गई, इन्वेंटेड हुई, ठीक है, जो कि यूएस गवर्नमेंट के ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने लगे थे, ठीक है। और इसके बाद कह सकते हैं कि आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि दूसरी एडवांसमेंट होती, कि इलेक्ट्रॉनिक एरा आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एरा में हमने देखा कि भाई वैक्यूम ट्यूब आएंगे, फिर हमारे पास आईसीस आएंगे, ट्रांजिस्टर्स आएंगे, वो सारे एरास इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो गई थी, ओके। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर हम देखें कि हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज हुआ करते थे, जो कि हम किस में यूज़ करते थे, फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया करते थे। और इसमें क्या था, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ करती थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 and 1, ठीक है। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन, इस पे ये बेस्ड करती थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, स्टोरेज मीडियम था, और पंच कार्ड्स के ऊपर हम इसको प्लॉट किया करते थे फॉर इनपुट, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल भी दी हुई है कि कहाँ कहाँ ये यूज़ किया जाता था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स के लिए, और ये सब इसकी एग्जाम्पल है फॉर द फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आफ्टर दैट वी हैव सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, जो कि स्मॉलर थे, फास्टर थे, चीपर थे, ठीक है, एंड मोर रिलायबल थे, ज़्यादा टाइम चल सकते थे। और अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, देखिए उधर हमने क्या यूज़ की थी, मशीन लैंग्वेज यूज़ की थी, जबकि यहाँ पर हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ की है, ठीक है। एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमने देखा कि हमने फॉर्ट्रन यूज़ की थी, जो कि अब बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और इसके अंदर हम फिर से पंच कार्ड यूज़ किया करते थे फॉर द इनपुट, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ किए जाते थे, ठीक है। और ये बेसिकली हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते थे, कमर्शियल बेस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए, जिसमें हमने आईसीस को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, जो कि साइज़ में लाइक ये बेसिकली देखें हीट अप बहुत ज़्यादा करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स, तो उनको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, एक तो साइज़ हमें रिड्यूस करना था, बिकॉज हम लाइक जब भी कुछ एडवांसमेंट लाते हैं तो हम क्या करते हैं, भाई वो चीपर होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, और उसकी फास्ट होना चाहिए, और वो रिलायबल होना चाहिए। ये 3-4 एस्पेक्ट होते हैं जिस पर हम वो जज कर रहे होते हैं, और हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आईसीस क्या करते थे, हीटअप होने से बचाते थे कंप्यूटर्स को। तो यहाँ पे है भी कि यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत अच्छी थी, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, और ये एक्सपेंसिव भी सच नहीं था, सो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है। और आज भी यूज़ किए जाते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसमें यूज़ की गई थी पास्कल्स एंड कोबाल, ठीक है। और जब आईसीस इंट्रोड्यूस करवाए गए तो कीबोर्ड और मॉनिटर भी हम लोग यूज़ करने लगे फॉर द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने लगी थी। और इसको
ऑटोमेशन इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया गया, डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत यूज़ किया, जबकि हमने देखा पहले सिर्फ यूएस गवर्नमेंट यूज़ करती थी, फिर आगे जाके फिर डेटा को मैनेज करने के लिए भी ये यूज़ किए जा रहे थे, ठीक है। फिर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास आता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अगर आपने